जेम्स एक बेघर और नशीली दवाओं की लत से परेशान युवक था। भूख से तड़पते हुए जब उसने एक सस्ता सा लंच बॉक्स खरीदने की कोशिश की तो उसके पास एक पैसा कम पड़ गया। दुकानदार ने उसे दया दिखाने के बजाय बेइज्जत कर दिया, क्योंकि उसके लिए जेम्स सिर्फ एक बेघर नशेड़ी था। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। थोड़ी उम्मीद तब जगी जब जेम्स अपने पिता से मिला। हालांकि पिता अपनी नई पत्नी के कारण उससे दूरी बनाए रखते थे, फिर भी उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए। जेम्स को लगा कि शायद इस क्रिसमस वह परिवार के साथ समय बिता पाएगा, लेकिन क्रिसमस पर पिता के घर जाते ही उसे फिर से अपमानित किया गया और बाहर निकाल दिया गया। टूटे दिल और गहरी तन्हाई के साथ वह वापस अपने आश्रय गृह पहुंचा। वहीं उसे एक दुबली पतली भूखी नारंगी बिल्ली मिली जो खिड़की से अंदर घुस आई थी। जेम्स, जो खुद भूखा रहने का दर्द जानता था, उसने अपनी आखिरी बोतल दूध और थोड़ा दलिया बिल्ली को खिला दिया और उसे बॉब नाम दिया। धीरे धीरे बॉब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जब बॉब घायल हो गया तो जेम्स ने अपने पास बचे सारे पैसे 22 पाउंड की महंगी एंटीबायोटिक खरीदने में लगा दिए। बॉब दवा नहीं खाना चाहता था, इसलिए जेम्स ने अपनी पड़ोसी की मदद ली जो पशु अस्पताल में स्वयं सेवक थी। उसकी मदद से बॉब ठीक भी हो गया। जब जेम्स सड़क पर गाना गाने जाता तो बॉब उसके पीछे पीछे आता। जेम्स ने उसके लिए एक अस्थायी पट्टा बनाया और उसे अपने कंधे पर बैठा ले जाता। यह अनोखी जोड़ी लोगों का ध्यान खींचने लगी। लोग रुककर मुस्कुराते, फोटो लेते और जेम्स की कमाई बढ़ने लगी। बाद में उसने द बिग इश्यू अखबार बेचना शुरू किया, जिसमें बॉब ने उसकी पहचान और भी बढ़ा दी। लत से छुटकारा पाने का असली इरादा तब बना जब जेम्स ने एक दोस्त को ओवरडोज से मरते देखा। इस बीच एक घटना के कारण वह सड़क पर गाना गाने से भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित हो गया। फिर एक महिला बॉब को खरीदने की कोशिश करती है और अफरा तफरी में बॉब खो जाता है। 3 दिनों तक बॉब के बिना जेम्स टूट गया और लगभग नशे की ओर लौट जाता, लेकिन खुद को रोक लेता है। चौथे दिन बॉब लौट आता है और जेम्स ठान लेता है कि अब वह हमेशा के लिए नशा छोड़ेगा। डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद वह खुद को कमरे में बंद करके बेहद दर्दनाक नशा मुक्ति प्रक्रिया से गुजरता है। बॉब हर वक्त उसके साथ रहता है। आखिरकार एक सुबह जेम्स महसूस करता है कि वह लत से आजाद हो चुका है। बाद में उसकी और बॉब की कहानी इंटरनेट पर फैल गई। एक प्रकाशक ने उनसे किताब लिखवाई जो बेस्ट सेलर बनी। जेम्स एक बेघर नशेड़ी से सम्मानित लेखक बन गया। यह सच्ची कहानी है और फिल्म में असली बॉब ने ही अभिनय किया था। 2020 में बॉब की दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन जेम्स के लिए वह हमेशा उम्मीद की रोशनी बना रहा।